इंद्रियस्य आर्थे, इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। इंद्रियां सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था करती हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अध्याय 3 में 34 में कर्म योग में कि हे अर्जुन, ये जो इंद्रियां हैं जिनसे हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये सिर्फ विषयों की ही व्यवस्था करती हैं और इनमें राग और द्वेष तो लगे ही हुए हैं। मान लीजिए हम आँखों से किसी को देख रहे हैं तो राग होगा या उसमें द्वेष होगा। द्वेष की तो ये सृष्टि ही बनी हुई है सारी की सारी, जिसमें सभी के हाथ पैर, ये जितने भी थल जल अग्नि गगन, इनमें सभी में द्वेष है। कोई ना कोई त्रुटि है भौतिकता में। वो त्रुटि क्या है कि भौतिकता का जो तत्व है, जगत जड़ तत्व है, वो परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, टूटता रहता है, फूटता रहता है, नया बनता रहता है, नष्ट होता रहता है। यही उसका सबसे बड़ा दोष है। और हम जो चिन्मय तत्व हैं वो हैं आकाश से ऊपर, यानी सच्चिदानंद के परम ब्रह्म के हम अंश हैं। और हमारा जो यहाँ पर टूटना होता है शरीर का, ये कपड़े फटने के समान है। इसी कारणवश हम सच्चिदानंद परम ब्रह्म के स्वाद को हर समय यहाँ नहीं ग्रहण कर पाते, क्योंकि राग दोष में हम फंस जाते हैं। राग कैसा? इंद्रियों से जो हमारा जुड़ाव है, इंद्रियों से जो हमारा जुड़ाव है उसकी वजह से हमें कुछ राग हो जाता है। यानी हम नज़रों से किसी आदमी को देखते हैं, हम हाथों से किसी को छूते हैं, उससे मोह हो जाता है, राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उसको पाने की बार बार पाने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, चाहत हो जाती है। चाहे वो कोई भी वस्तु हो, किसी का नशा हो, किसी को देखने का नशा हो, किसी बीड़ी सिगरेट को पीने का नशा हो, किसी से मिलने का नशा हो, ये एक राग हो जाता है। घर परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों, उनसे बार बार जुड़ने का एक राग हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। इसी को राग बोलते हैं। ये आँखों का भी काम है, कानों का भी, नाक का भी, मुख का भी, हाथों का भी, स्पर्श का भी, त्वचा का भी। ये उन्हीं वस्तुओं को बार बार स्मरण करके याद दिलाती है और उन्हीं की मांग करती है, उन्हीं भौतिक सुखों की मांग करती है। लेकिन ये शांत कैसे हो सकती हैं इंद्रियां? भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों का अर्थ क्या है? इंद्रियों के विषय भोग, राग द्वेष पाना। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है। द्वेष किससे होती है, जलन किससे होती है? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है। कुछ जगत में प्यारा है, कुछ जगत में अनुकूल नहीं है, प्यारा नहीं है। तो किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, किसी दूर जाओ दूर जाओ, या तो आदमी बहुत पास आएगा या बहुत दूर भागेगा। कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं हमारी बार बार राग द्वेष में फंस जाती हैं। इनके विषय यही हैं, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेती हैं तो बार बार उसकी याद दिलाती हैं, ग्रहण करने की चेष्टा करने की कोशिश रहती है। मान लीजिए किसी को बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की, लहसुन की, प्याज की, मांस की, मदिरा की लत लगी हुई है तो बार बार इंद्रियां उसको खींच के ले जाती हैं। किसी को मोह की लत लगी हुई है तो इंद्रियां बार बार उसको खींच के मोह की ओर ले जाती हैं। ये मेरा पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी घर है। इस प्रकार से ये आँखें, कान, नाक, स्मृति, मन, बुद्धि, इनसे हमारा यही काम है कि संसार में ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि ये मंदिर आपका नहीं है, मेरा नहीं है, तो इससे मेरा कोई लगाव नहीं है। मेरे जाने के बाद चाहे इसे कोई तोड़ दे, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा लगाव है कि कोई इसे तोड़े ना, रक्षा करेंगे। ऐसे ही हमारे परिवार को कोई तोड़े ना, फोड़े ना, परेशान न करे, नुकसान न करे, वो मरे ना। यानी ये हड्डी मांस का जो ढांचा बना हुआ है, हम इसको जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन ये जगत ऐसा कि इसमें जो है ये कपड़ा जैसे फट जाता है, ऐसे ये खाल हड्डी मांस का ढांचा भी फट जाता है। अब इसमें हम क्या ग्रहण कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं त्यो नवस्मागच्छेतो हि यस्य परिपन्थिनौ
मृत्यो न वशमागच्छेतो यस्य परिपंथिनो। इन इंद्रियों के वश में आप मत हो, राग द्वेष में विषय में वश में मत हो कि भाई राग हो गया तो वश में हो गए, द्वेष हो गया तो वश में हो गए कि भाई उससे तो द्वेष चल रहा, लड़ाई चल रही है, अब लड़ाई करते रहेंगे जीवन भर। प्रेम हो गया तो बस प्रेम ही करते रहेंगे, इसमें आप मत फंसो। तो क्या करो, भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करते हुए कर्म करते रहो, राग द्वेष धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही आपको, मेरा भजन कर, काम भगवान कह रहे हैं, भगवान के तू खाली मेरा भजन कर और कुछ मत कर। तो भगवान श्री कृष्ण के ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा तू अंश है, परम ब्रह्म है। मेरा नाम लेते हुए, जैसे सोहनी सेवा चल रही है तो राधा राधा राधे श्याम ऐसे नाम लेते हुए मेरे सेवा को करता रहे, मुझसे तेरा प्रेम हो जाएगा। बाकी वस्तुओं से जो तेरा प्रेम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये नाम बोलने से बार बार हमारी इंद्रियां सुंदर होती हैं, पवित्र होती हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंद नाम है ना, सच्चा नाम है, तो हमारी इंद्रियों में सत्य आने लग जाता है और इस प्रकार से तेज से परम प्रकाश से हम जो है उस परम ब्रह्म की ओर चले जाते हैं, उस नाम की ओर चले जाते हैं। राम नाम सत्य है, सुना है आपने? तो राम नाम सत्य होने के कारण आप राम से जुड़ जाते हैं, नाम से जुड़ जाते हैं और इस कारण बस आप भगवान से जुड़ जाते हैं। तो कार्य तो वही करोगे, झाड़ू भी लगाओगे, खेती भी करोगे, दुकान भी करोगे, गाय भी पालोगे, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए करोगे। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार से दोनों ही हमारे राग और द्वेष क्या हैं, कल्याण के मार्ग में विघ्न के समान हैं और हमें विघ्न नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना, राग द्वेष से बच के रहना है। जय जय श्री राधे।